आज डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन कोड फॉर पाथ मैनिपुलेशन। ओके, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओरिजिन कोड की, हमारे पास में यहाँ पे मेनली हम लोग दो ओरिजिन कोड यूज करते हैं। वैसे तीन ओरिजिन कोड थे, मैंने आप लोगों को बताया था। एक आई था, ठीक है, जो आई था वो इंडिकेट करता था, वो आपके बीजीपी के प्रीफिक्स है, बीजीपी एडवर्टाइज्ड प्रीफिक्सेस हैं। एक हमारे पास में ई था ओरिजिन कोड, जो कि आपके ईजीपी प्रीफिक्सेस थे, और एक था हमारे पास में क्वेश्चन मार्क, जो हमारे इंडिकेट करता है वो हमारे रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्सेस को, राइट। और हमने बात करी थी, जो आई था वो मोर प्रेफरेबल था आपका ओवर ई, एंड जो ई था वो मोर प्रेफरेबल था आपका ओवर क्वेश्चन मार्क, राइट। आज के टाइम पे आपको ई देखने को नहीं मिलेगा, ईजीपी प्रीफिक्सेस, बिकॉज ईजीपी प्रोटोकॉल की कोई सपोर्ट है नहीं हमारे डिवाइसेस में। तो आपको दो ही ओरिजिन कोड देखने को मिलेंगे, आई एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। तो जो आपका आई जो है वो मोर प्रेफरेबल होता है ओवर क्वेश्चन मार्क, मतलब आपके बीजीपी प्रीफिक्सेस है वो मोर प्रेफरेबल है ओवर रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्सेस, इज इट राइट। तो हम लोग ओरिजिन कोड यूज करके पाथ मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास में एक टोपोलॉजी है, वही टोपोलॉजी है हमारी। और इस टोपोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, R1 एंड R5 के बीच में हमारी IBGP नेबरशिप थी, R1 एंड R6 के बीच में हमारी IBGP नेबरशिप थी, ISP1 एंड R5 के बीच में EBGP, ISP2 एंड R5 के बीच में EBGP, R6 एंड ISP2 के बीच में EBGP नेबरशिप थी, और न्यूयॉर्क और ISP2 के बीच में हमारी EBGP नेबरशिप थी, राइट। और ये जितने भी प्रीफिक्सेस थे, अगर R1 ने इन सभी प्रीफिक्सेस को रीच करना है, तो इसने जो बेस्ट पाथ बना रखा था R1 ने, वो बना रखा था विया R5। तो इन सभी प्रीफिक्सेस को रीच करना है, तो R1 रीच कर पा रहा था विया R5 इस पाथ से, राइट और नोट। ये था, यही हो रहा था ना, बिकॉज R5 से भी ये प्रीफिक्सेस R1 को रिसीव हो रहे थे, एंड R6 से भी ये प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे थे। इसने विया R5 बेस्ट पाथ बनाया था बिकॉज ऑफ लोअर राउटर आईडी, राइट। ये था, इसीलिए इसने बेस्ट पाथ बनाया था विया R5। तो सारा का सारा ट्रैफिक जो था वो R5 से जा रहा था, ओके। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, हम लोग चाहते हैं अभी भी जो हमारा ट्रैफिक है वो जाए लिंक 2 से फॉर प्रीफिक्स 100 एंड 101। फर्स्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए हमारा ट्रैफिक कहां से जाए, लिंक 2 से विया R5, ओके, जो कि ऑलरेडी जा ही रहा था। बट लास्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए, लाइक 102 एंड 103 को जब भी हम लोग कम्युनिकेट करें R1 से, वो ट्रैफिक विया R6 जाना चाहिए लास्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी देखो, अभी R1 को जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है विया R5 एंड विया R6, दोनों ही आई से रिसीव हो रहे हैं, राइट और नोट। जितने भी प्रीफिक्स है विया R5 एंड विया R6,
कैसे रिसीव हो रहे हैं, आई से रिसीव हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। मैं अगर R1 पे चलता हूँ अगर मैं आपको R1 की टेबल दिखाऊं, BGP टेबल, शो आईपी BGP, तो अभी हमने यहाँ पे वैसे वेट चेंज कर रखा था, मैं वेट हटा देता हूँ फिलहाल। ओके, राउटर BGP 5000 डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। तो हमने यहाँ पे ना एक वो कॉल करवा रखा है, आपका वेट कॉल करवा रखा है, तो नेबर के साथ में मैं इसको यहाँ पे नो बोल देता हूँ। तो वेट हटा दिया हमने यहाँ पे, क्लियर आईपी BGP एस्ट्रिक सॉफ्ट इन शो आईपी BGP। अब अगर आप देखोगे जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो 100 वाला via R5 बेस्ट है, 101 वाला via R5 बेस्ट है, 102 वाला via R5 बेस्ट है, एंड 103 वाला भी via R5 बेस्ट है। और अगर मैं यहाँ पे शो आईपी इनकी राउटिंग टेबल दिखाऊं, राउटिंग टेबल में BGP के प्रीफिक्सेस दिखाऊं, तो जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो via R5 बेस्ट है, via R5 ट्रैफिक फ्लो होगा, राइट और नॉट? ओके, तो अब हम लोग क्या जाते हैं, अब जो पहले जो फर्स्ट टू प्रीफिक्स है उनका ट्रैफिक R5 से जा रहा है, जाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूं जो लास्ट टू प्रीफिक्स है ना, उनके लिए जो ट्रैफिक जाए ना वो हमारा via R6 जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ ना, मैं R1 को बोल सकता हूँ जब भी तुम प्रीफिक्स रिसीव करो, लास्ट टू प्रीफिक्सेस रिसीव करो, अगर मैं यहाँ पे उनका ओरिजिन कोड R1 पे क्वेश्चन मार्क कर दूं लास्ट टू के लिए via R5 और via R6 आए है, तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा? आई वाला via R6 बेस्ट हो जाएगा। तो लास्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए हमारा ट्रैफिक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा via R6। ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, R1 पे हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना पड़ेगा। तो किन प्रीफिक्सेस के लिए हमने पाथ मैनिपुलेट करवाना है, यहाँ पे लास्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए 102 एंड 103 के लिए, राइट? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले एक प्रीफिक्स लिस्ट बना लेंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाई हुई है। किस नेम से बनाई हुई है? हमने CCNP के नेम से बनाई हुई है। और यहाँ पे एक समरी एड्रेस हमने मेंशन किया हुआ है, जो इसमें हमारे इंक्लूड हो रहे हैं लास्ट टू प्रीफिक्सेस, राइट? 102 एंड 103। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग एक राउट मैप बना लेंगे। मैं यहाँ पे बोलूंगा एक राउट मैप, राउट मैप को कोई भी नेम दे दो, मैंने ओरिजिन नेम दे दिया और परमिट बोल दिया, इन सीक्वेंस नंबर मैंने 10 बोल दिया। और मैं यहाँ पे मैच करवा लेता हूँ वो आईपी एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट हमारा CCNP में, और प्रीफिक्स लिस्ट हमारा CCNP में लास्ट टू प्रीफिक्सेस है, इनके लिए मैं बोलता हूँ सेट हो जाए क्या ओरिजिन। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पे, ओरिजिन मैं यहाँ पे दो मेंशन कर सकता हूँ, IGP या फिर इनकम्प्लीट। IGP से यहाँ पे क्या मतलब है, BGP प्रीफिक्स। यहाँ पे IGP से मतलब क्या है, BGP प्रीफिक्स है। और इनकम्प्लीट से क्या मतलब है, रिडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स। क्वेश्चन मार्क से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ओरिजिन कोड यहाँ पे क्या सेट कर देता हूँ, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एक हमने क्या किया, यहाँ पे राउट मैप बनाया, और राउट मैप में ये हमने प्रीफिक्सेस कॉल करवा लिए, जो प्रीफिक्स लिस्ट CCNP में और प्रीफिक्स लिस्ट CCNP में हमारे लास्ट टू प्रीफिक्सेस है, और इनके लिए मैंने सेट कर लिया एक ओरिजिन कोड इनकम्प्लीट मतलब क्वेश्चन मार्क। ओके, और यहाँ पे राउट मैप में किसी एक को आप परमिट बोलते हो तो इम्प्लिसिट सबको क्या कर देता है, ये डिनाई कर देता है। तो सेम राउट मैप हमने बनाना पड़ेगा विद परमिट स्टेटमेंट एक हायर सीक्वेंस नंबर से। मैं यहाँ पे कुछ मैच नहीं करवाऊंगा, तो मैच ऑल सारे बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, परमिट हो जाएंगे। और मैं कुछ सेट नहीं करवा रहा हूँ, तो जो जैसे आ रहे हैं एज इट इज आएंगे, मतलब किससे आएंगे, आई से आएंगे बाकी सारे। ओके, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ राउटर BGP 5000, जब भी नेबर 123.1.5.1 से कोई भी प्रीफिक्स रिसीव हो, एक राउट मैप यूज कर ले, कौन सा, ओरिजिन। और जब प्रीफिक्सेस क्या हो रहे हो, इन, और आप बोल दो क्लियर आईपी BGP एस्ट्रिक सॉफ्ट इन।
एंड शो आईपी बीजीपी। अब मैं इनकी बीजीपी टेबल आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टू प्रीफिक्सेस देख सकते हो आप। तो ये देखो 192.168.1.2 वाला VR6 बेस्ट बन गया है। VR5 क्या है, सिर्फ वैलिड है, बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है आप यहाँ पे देखो, VR6 जब आ रहा है तो ये किससे आ रहा है, आई से आ रहा है, एंड VR5 आ रहा है तो किससे आ रहा है, क्वेश्चन मार्क से आ रहा है। ओके, तो जो आई जो है वो आपका मोर प्रेफरेबल है ओवर क्वेश्चन मार्क, राइट। ऐसे ही 103 भी जब R6 से आ रहा है तो आई से आ रहा है, और जब R5 से आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क से आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आईपी राउट, इनके राउटिंग टेबल में बीजीपी के प्रीफिक्सेस दिखाऊं। तो फर्स्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए जो हमारा ट्रैफिक जा रहा है वो R5 से जा रहा है, और जो लास्ट टू प्रीफिक्सेस है उनके लिए हमारा ट्रैफिक किससे जा रहा होगा, R6 से जा रहा होगा। क्लियर है ये चीज। और ये जो हमने ट्रैफिक जो मैनिपुलेट किया है ना, वो हमने किस टाइप का ट्रैफिक मैनिपुलेट हुआ है, डायरेक्शन कैसी है इनकी, जो हमारा आउटगोइंग ट्रैफिक है वो हमने मैनिपुलेट किया है। मतलब आप हमारे R1 राउटर से या R1 राउटर से जब आप इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो फर्स्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए तो हमारा ट्रैफिक जा रहा है कहां से, R5 से, एंड लास्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए हमारा जो ट्रैफिक जा रहा है वो R6 से जा रहा है, राइट। तो जो हमारे यहाँ पे जो मैनिपुलेशन हुई है, पाथ मैनिपुलेशन जो हुई है, वो आउटगोइंग पाथ मैनिपुलेशन हुई है। जो हमारा ट्रैफिक इस नेटवर्क से बाहर जा रहा है 100 के लिए और 101 के लिए via R5, 102 एंड 103 के लिए via R6। क्लियर है ना ये चीज। बट ये तो टास्क हमने अचीव किया था विद यूजिंग वेट एंड लोकल प्रेफरेंस। वेट और लोकल प्रेफरेंस यूज करके भी हम लोग अपना आउटगोइंग ट्रैफिक क्या करवा पा रहे थे, मैनिपुलेट करवा पा रहे थे, राइट और नॉट। तो अब ओरिजिन कोड हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना इनकमिंग पाथ भी मैनिपुलेट करवा सकते हैं विदाउट टचिंग आईएसपी राउटर। आईएसपी राउटर को हम लोग टच भी नहीं करेंगे, आईएसपी राउटर पे हम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, बट स्टिल आईएसपी राउटर की जो टेबल है उसको हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, तो वो भी दिखा दूं आपको मैं यहाँ पे। तो अगर मैं देखो ISP2 राउटर पे अगर चलता हूँ, ISP2 राउटर की मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखा देता हूँ, पहले आपको BGP टेबल। अब यहाँ पे देखो हमने लूप बैक भी बनाए हुए थे ना कुछ, कल की क्लास में हमने देखा था R1 पे हमने कुछ लूप बैक बनाए थे, शो IP BGP। यहाँ से हट गया, मैं फिर से बना लेता हूँ, वो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करी थी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंटरफेस लूप बैक 11 IP एड्रेस इज 10.1.100.1 255.255.255.0। एक और मैं लूप बैक बना लेता हूँ, लूप बैक 12 101, लूप बैक 13 102 एंड लूप बैक 14 103 एंड शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP में देख लेते हैं हम लोग। नेटवर्क कमांड, यहाँ पे नेटवर्क कमांड नहीं है, तो इन प्रीफिक्सेस को हम लोग नेटवर्क कमांड से BGP में एडवर्टाइज भी करवा देते हैं। 10.1.100.0 मास्क इज 255.255.255.0। 101 को भी एंड 102 को भी एंड 103 को भी। शो आईपी BGP, इसकी BGP टेबल में देख लो, ये प्रीफिक्स सारी जो है वो BGP टेबल में क्या हो चुके हैं, एडवर्टाइज हो चुके हैं। अब R1 क्या करेगा, ये अपने प्रीफिक्सेस R5 को भी शेयर कर देगा, R6 को भी शेयर कर देगा, और ये दोनों राउटर इन 10 वाले प्रीफिक्सेस को ISP को शेयर कर देंगे, ISP2 को शेयर कर देंगे। मैं ISP2 पे चलता हूँ और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ शो आईपी BGP। अगर इनकी BGP अभी फिलहाल एक आया है, बाकी प्रीफिक्सेस भी आ जाएंगे, वेट करो। अभी सिर्फ यही वाला आया ना, 100 वाला आया है, और 100 वाला देख भी सकते हो, इसको भी फिलहाल इग्नोर कर दो।
मैं इस नेबर को भी एक बार ब्रेक कर देता हूँ, उनकी नेबरशिप भी मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। इससे फिलहाल मुझे प्रीफिक्सेस नहीं चाहिए। राउटर बीजीपी ISP2 है तो AS नंबर 200, जब भी नेबर 101, मैं नेबर 101.1.1 को मैं यहाँ पे शट डाउन बोल देता हूँ। फिलहाल मुझे चाहिए नहीं, अभी उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमें, ठीक है, इस वाले प्रैक्टिकल में। शो IP BGP, तो ये सभी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं इसके पास में। 100 वाला VRR5 भी आ रहा है, VRR6 भी आ रहा है। इसने बेस्ट कौन सा बना रखा है? VRR6। और 101 वाला भी VRR6, 102 वाला भी VRR6 और 103 वाला भी VRR6। ये क्यों बना रखा है? अगर कोई भी प्रीफिक्स को मैं अगर डिटेल से ओपन करता हूँ 10.1.100.0 को, तो इसने बेस्ट क्यों बना रखा है? सबसे पहले वो क्या कंसिडर करता है? नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी। ये देखो, इसको ये R5 से मिल रहा है और यहां से किससे मिल रहा है? R6 से मिल रहा है। तो बेस्ट कौन सा बनाएगा? पहले चेक करेगा नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी। तो ISP2 से ये दोनों ही, R5 का भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस और R6 का भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है? रीचेबल है। तो डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट कौन सा बनेगा। देन उसके बाद में कंसिडर करेगा वेट। वेट आ नहीं रहा है, रिसीव्ड प्रीफिक्सेस के लिए वेट 0 होता है, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो देखेगा लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस दोनों ही पाथ से कितनी आ रही है? आ नहीं रही होगी, बिकॉज EBGP नेबर से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, तो नहीं आ रही हो, तो ये डिफॉल्ट पे उसको क्या कर लेगा? इंस्टॉल कर लेगा 100 से। तो हायर को प्रेफर करता है, तो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएगा। दोनों ही क्या है? 100 से दिखा रहे हैं, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन उसके बाद में कंसिडर करेगा वो क्या? सेल्फ एडवर्टाइज्ड। दोनों ही प्रीफिक्सेस क्या है? रिसीव्ड प्रीफिक्सेस है, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन उसके बाद में कंसिडर करेगा AS पाथ लिस्ट, लेस नंबर ऑफ AS। तो दोनों से ही एक एक AS से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन उसके बाद में क्या कंसिडर कर रहा होगा वो? ओरिजिन कोड। तो डिसाइड कर पाएगा क्या? ओरिजिन कोड दोनों ही किससे आ रहे हैं? आई से आ रहे हैं। डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो कंसिडर करेगा मेड। मेड यहाँ पे नहीं आ रही है, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। 0 0 होगी मेड। तो देन वो कंसिडर क्या करेगा? नेक्स्ट एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। दोनों ही क्या है? EBGP से आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल है दोनों ही, डिसाइड नहीं कर पाएगा। देन वो कंसिडर करेगा IGP कोर्स टू रीच नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो हमने यहाँ पे कोई IGP प्रोटोकॉल चला ही नहीं रखा इनके बीच में, तो इसको नहीं कंसिडर करने वाला। फिर उसके बाद में क्या देखेगा? लोअर आउटर आईडी किस केस में होता है? IBGP के केस में। और ये किससे रिसीव हो रहे हैं? EBGP से। तो जो पहले जिससे रिसीव करेगा उसको बेस्ट बना लेगा। पहले इससे रिसीव किया होगा, इसलिए इसने इसको क्या बना रखा है? बेस्ट बना रखा है। इवन IBGP तो क्या करते हैं? IBGP तो लोअर नेबर राउटर आईडी देखते हैं, बट EBGP नेबर क्या देखते हैं? ओल्डेस्ट पाथ, है ना। वैसे आप ना यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, राउटर BGP एस नंबर 200 BGP बेस्ट पाथ कंपेयर राउटर आईडी भी बोल सकते हो। अगर आप ये बोलोगे ना, तो EBGP भी यहाँ पे ओल्डेस्ट पाथ को ना यूज करके ये भी क्या करेगा? लोअर राउटर आईडी को कंसिडर करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। ऐसे लोअर राउटर आईडी कौन देखता था? IBGP नेबर देखते थे ना। बट अब ये जैसे आप इसको कमांड बताओगे ना, तो EBGP नेबर भी लोअर राउटर आईडी कंसिडर करना क्या कर लेंगे? स्टार्ट। सो IP BGP अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो via R5 पाथ क्या हो गया? मैंने जैसे ही वो कमांड चलाई, समझ में आ रही है ना बात? अरे समझ रहे हो ना? via R5 बेस्ट बन गया ना, बिकॉज R5 की जो राउटर आईडी है वो क्या है? लोअर है। तो EBGP नेबर भी राउटर आईडी कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे, ना कि ओल्डेस्ट पाथ। ओके, तो ये कमांड आप यूज कर सकते हो EBGP के केस में। तो ठीक है, बेस्ट पाथ via R5 बना हुआ है सबके लिए। तो अब अगर यहाँ पे मैं जो मेरे 10 के नेटवर्क है जितने भी, अगर इन्होंने कम्युनिकेट करना है इन सभी को, तो ये जब भी ट्रैफिक इनका सोर्स IP एड्रेस लग के आएगा यहाँ पे, इनको कम्युनिकेट करना है, तो जो भी हमारा ट्रैफिक आ गया यहाँ तक, बट ये जो राउटर रिप्लाई करेगा किनको? जो भी हमारे वो 10 के नेटवर्क थे उनको रिप्लाई करेगा, तो ऑलवेज रिप्लाई हमारा वापस कहां से आएगा? रिप्लाई इनकमिंग ट्रैफिक हमारा क्या रहेगा? via
10.1.100.0 वाले को, 10.1.100.1.0 वाले को, 10.1.100.2.0, 10.1.103.0, इनमें से कोई भी कम्युनिकेट करेगा, सोर्स एड्रेस इनमें से कुछ भी लग के जाए, जब यहां से रिप्लाई मिलेगा ISP2 हमेशा रिप्लाई हमें via R5 दे रहा होगा इन सबको। जो हमारा इनकमिंग ट्रैफिक है वो सारा का सारा via R5 आ रहा है ना, जो रिप्लाई हमें मिलेगा। ये नेटवर्क जब भी बाहर कम्युनिकेट करेंगे, सोर्स एड्रेस इनमें से कुछ भी लग के चला जाए, जो हमारा हर बार जो रिप्लाई मिल रहा होगा वो via R5 मिल रहा होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारा इनकमिंग ट्रैफिक क्या करना है, मैनिपुलेट करवाना है। मैं क्या चाहता हूं, जब भी हमें ISP2 रिप्लाई करे 10.1.100 के लिए रिप्लाई ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है R5 से। बट ISP2 जब भी रिप्लाई करे लास्ट 2 को, किस किस को, 102 और 103 को, तो रिप्लाई कहां से मिलना चाहिए, हमें R6 से रिप्लाई मिलना चाहिए, ताकि हम लोग दोनों पाथ यूटिलाइज कर सके, राइट। तो हमने अपना इनकमिंग पाथ क्या करना है, मैनिपुलेट करवाना है। और इनकमिंग पाथ मैनिपुलेट करवाने के लिए हमारे पास में इस ISP2 राउटर का एक्सेस तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, ISP2 राउटर की राउटिंग टेबल को इन्फ्लुएंस करना है, और हमारे पास में इसका एक्सेस भी नहीं है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे, जब भी R5 प्रीफिक्स शेयर कर रहा है कौन कौन से, 10.1.100 सॉरी 101.0 सॉरी 102.0 एंड 10.1.103.0, ये वाले प्रीफिक्स जब भी शेयर कर रहा है ना, तो ये इनके साथ में ओरिजिन कोड लगा के भेज दे, क्या, क्वेश्चन मार्क। और यहां से जब भेज रहा है तो ये क्या भेज रहा है बाय डिफॉल्ट, इन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए आए, तो यहां से बेस्ट कौन सा बन जाएगा, ये वाला बेस्ट बन जाएगा ना। तो अब ISP लास्ट 2 प्रीफिक्सेस के लिए रिप्लाई कहां से देना स्टार्ट कर देगा, R6। क्लियर है ना ये चीज। तो ठीक है, हम लोग R5 पे चलते हैं। और पहले हम लोग अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे। तो CIP प्रीफिक्स लिस्ट मैं देख लेता हूं, कोई प्रीफिक्स लिस्ट बनी नहीं हुई है, तो मैं पहले अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रीफिक्स लिस्ट बना लेते हैं, IP प्रीफिक्स लिस्ट। नेम मैं वही दे रहा हूं, CCNP परमिट 10.1.102.0/23, इसमें लास्ट दोनों प्रीफिक्सेस आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन इक्वल टू 24, वो प्रीफिक्स जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 24 या उससे ज्यादा हो एंड 24 और उससे क्या हो, कम हो। तो ये जो मेरा समरी एड्रेस उसमें कौन सा आ रहा है, 102 एंड 103, उनकी प्रीफिक्स लेंथ कितनी है, 24 ही है, वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो ये हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर लिया हमने, इसमें हमारे लास्ट 2 प्रीफिक्सेस आ चुके हैं। अब हम लोग एक राउट मैप बना लेंगे, राउट मैप ओरिजिन के नाम से बना रहा हूं मैं, और परमिट बोल दिया सीक्वेंस नंबर 10, और मैंने बोल दिया मैच हो जाए वो IP एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट CCNP में, और इस प्रीफिक्स लिस्ट CCNP में हमारा कौन सा ट्रैफिक है, 10 के जो लास्ट 2 प्रीफिक्सेस हैं वो वाले हैं, और इनके साथ में मैंने बोला सेट हो जाए क्या, ओरिजिन, और क्या सेट कर देते हैं हम लोग, ओरिजिन कोड, क्या, इनकम्प्लीट मतलब क्वेश्चन मार्क। और किसी एक को यहाँ पे अगर आप परमिट बोलते हो तो राउट मैप इम्प्लिसिट सबको डिनाई कर देगा, तो सेम राउट मैप बनाओगे परमिट स्टेटमेंट से विद हायर सीक्वेंस नंबर। और मैं यहाँ पे कुछ मैच नहीं करवा रहा हूँ, मतलब मैच ऑल, बाकी सबको परमिट करवा देगा, कुछ सेट नहीं करवा रहा हूँ, तो जो बाकी प्रीफिक्सेस है उनके साथ में जो भी ओरिजिनल कोड पहले लग के जा रहा था वही लग के जाता रहेगा, मतलब आए। राउटर BGP 5000 नेबर, जब भी ये 200.105.100.1 को कोई भी प्रीफिक्स शेयर करे तो एक राउट मैप यूज कर ले, कौन सा, ओरिजिन, तो जब प्रीफिक्स क्या हो रहा हो, आउट हो रहा हो किससे, R5 से। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्लियर IP BGP एस्ट्रिक सॉफ्ट आउट, ये फिर से अपने प्रीफिक्सेस क्या करेगा, जब शेयर करेगा तो लास्ट 2 प्रीफिक्सेस के लिए ओरिजिन कोड क्वेश्चन मार्क लगा के भेजना स्टार्ट कर देगा। क्या मैंने ISP2 पे
कोई कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं, बट स्टिल शो आईपी बीजीपी, इसकी आप बीजीपी टेबल अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट 2 के लिए तो अभी भी क्या है, देखो 100 वाले के लिए तो विया R5 क्या है, बेस्ट है। 101 वाले के लिए भी विया R5 क्या है, बेस्ट है। बट 102 वाले के लिए विया R6 क्या हो चुका है, बेस्ट। और 103 वाले के लिए भी विया R6 क्या हो चुका है, बेस्ट। इसकी राउटिंग टेबल भी दिखा देता हूं, शो आईपी राउटिंग टेबल में इसके बीजीपी प्रीफिक्स अगर मैं शो करूं तो देखो फर्स्ट 2 के लिए ये ट्रैफिक भेजेगा विया R5 और लास्ट 2 के लिए ट्रैफिक भेजेगा किसके लिए, विया R6। तो हमारा इनकमिंग ट्रैफिक मैनिपुलेट हो गया। हमने आईएसपी राउटर को टच नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, बट स्टिल हम लोग इसकी बीजीपी टेबल को, इसकी राउटिंग टेबल को इन्फ्लुएंस करवा पा रहे हैं, राइट। तो अब यहां से जो भी हमारे 10 के प्रीफिक्सेस हैं, जब भी बाहर कम्युनिकेट करेंगे इनको, तो यहां से जब भी हमें रिप्लाई मिलेगा, ISP2 हमें फर्स्ट 2 प्रीफिक्स के लिए तो रिप्लाई देगा लिंक 2 से और लास्ट 2 प्रीफिक्स के लिए रिप्लाई देगा लिंक 3 से। क्लियर है ना। ये था ओरिजिन कोड। सो ओरिजिन कोड यूज करके मैंने आपको दोनों टाइप का ट्रैफिक मैनिपुलेट करवा के दिखा दिया, आउटगोइंग ट्रैफिक भी और इनकमिंग ट्रैफिक भी। क्लियर है ये चीज।